नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को बीकानेर पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, पूर्व महापौर सुशीला कंवर ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान भाजपा नेता शिवराज बिश्नोई, दिलीप पुरी, दीपक पारिक सहित कई नेता यहां मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम भजनलाल बीकानेर में 22 मई को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने यहां पहुंचे थे। इसके अलावा सीएम ने यहां आयोजित हुई तिरंगा यात्रा में भी शिरकत की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान सीमा देशनोक से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के कई रेलवे स्टेशनों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से 2 बेहद अहम सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि घटना को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब भी हमले के आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और घटना में हुई सुरक्षा चूक के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। गहलोत ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि पहलगाम हमले को अब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, परंतु देशवासियों के मन में अब भी 2 सवाल हैं। अभी तक हमला करने वाले आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या सीज फायर की शर्तों में पाकिस्तान से आतंकियों को भारत को सौंपने की शर्त नहीं रखी गई? वहीं दूसरे सवाल में गहलोत ने पूछा कि जब सरकार ने माना कि पहलगाम में चूक के कारण आतंकी हमला हुआ, तो अभी तक चूक के लिए जिम्मेदार किन किन लोगों पर क्या क्या कार्रवाई हुई? राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को भजनलाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक भजनलाल सरकार ने वापस ले ली है। भारत पाक तनाव के मद्देनजर आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत 8 मई को आदेश जारी करके सरकारी कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी थी। सरकार ने आदेश जारी किया था और उसमें बताया कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत है, वे कर्मचारी और अधिकारी अत्यावश्यक या आकस्मिक परिस्थितियों में ही अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि जो अधिकारी कर्मचारी इस समय अवकाश पर हैं, उन्हें यथाशीघ्र अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा भारत पाक तनाव के मद्देनजर आपातकालीन स्थिति को देखते हुए 8 मई को ये रोक लगाई थी, ताकि आपात स्थिति में काम ज्यादा होने पर प्रबंध हो सके। वहीं अब ये आदेश वापस लिया गया है, जिसके लिए कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामलों को लेकर अहम बैठक 20 मई को होगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने संशोधित सूचना जारी की है। ये बैठक 20 मई को दोपहर 12:15 पर जयपुर स्थित शासन सचिवालय के मुख्य भवन में कक्ष संख्या 1 में आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन हाईकोर्ट के आदेशों और उसमें उठाए गए बिंदुओं के संदर्भ में होगी। इसी दौरान राज्य सरकार और अन्य पक्षों द्वारा कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसमें कोर्ट में प्रस्तुत दलीलों, पूर्व में पेश की गई रिपोर्टों और एसओजी पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों का विश्लेषण शामिल है। दरअसल मंत्रिमंडलीय सचिवालय की गठित मंत्रिमंडल समिति की यह बैठक पहले 21 मई को प्रस्तावित थी, जिसे अब 20 मई को कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय समिति को विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अंतिम निर्णय की दिशा तय करनी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण के पूर्व एसडीएम की तरफ से लगाए गए आरोपों की ईमानदारी के साथ उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि उपखंड अधिकारी स्तर के अधिकारी की तरफ से राजनेताओं व उच्च अधिकारियों पर लगाए गए आरोप आमजन से जुड़े हुए हैं और काफी गंभीर हैं। इन आरोपों से भाजपा सरकार के आमजन हितैषी होने के दावों की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के भाई पर नदी नालों की जमीन पर कब्जे करने के आरोप लगाए गए हैं। पोखरण में खुलेआम गरीबों के भूखंडों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मकान मालिक को नशीला पदार्थ पिलाकर डकैती करने वाले नेपाली गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि 14 मई को परिवादी रोहित सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसका नौकर भरत बिष्ट परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ पिलाकर घर से नकदी और गहने चोरी करके भाग गया। परिवादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और तकनीकी आधार पर पश्चिमी नेपाल के रहने वाले आरोपी भरत बिष्ट और हरि बहादुर धामी को बॉर्डर पार करने से पहले ही उत्तराखंड से डिटेन कर लिया। वहीं आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस को नेपाल भेजा गया है।
भीलवाड़ा के जहाजपुर राजकीय चिकित्सालय में एक महिला ने एक दुर्लभ विकार से ग्रसित शिशु को जन्म दिया, जिसकी मुंह की बनावट असामान्य थी। इस अप्रत्याशित स्थिति ने परिजनों को ही नहीं बल्कि अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया। घटना के बाद नगर में ये चर्चा का विषय बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रावतखेड़ा निवासी एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए राजकीय चिकित्सालय लाया गया था। डिलीवरी के दौरान जन्मे नवजात के चेहरे की बनावट सामान्य शिशुओं से बिल्कुल भिन्न थी। डॉक्टरों ने बताया कि इस स्थिति में एक स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें नवजात की त्वचा मोटी, सख्त और प्लेट्स जैसी हो जाती है। इस विकार में न केवल त्वचा की बनावट में परिवर्तन होता है, बल्कि आंख, नाक, कान और मुंह जैसी संरचनाएं भी प्रभावित होती हैं। इस स्थिति में शिशु को संक्रमण और डिहाइड्रेशन और श्वसन संबंधित कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और खतरा बढ़ जाता है, जिससे शिशु का जीवित रह पाना नामुमकिन हो जाता है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हुई है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड कस्बे में सरपंचों को निलंबन किए जाने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जहाजपुर कस्बे में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर जहाजपुर भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए जहाजपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से परेशान कर रहे हैं। मनरेगा समेत कई विकास कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के समय स्वीकृत परियोजनाओं का दोबारा शिलान्यास कर विधायक अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जो सरपंच भाजपा विधायक की बात नहीं मानने पर उन्हें एक तरफा जांच कर निलंबित कर दिया जाता है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार लौटेगी और तब यही कहानी भाजपा को झेलनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।